डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12वीं क्लास के जो कंपोजिशन पार्ट है अंग्रेजी में, उसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब से पहले पढ़ा था आपने नोटिस वाला पार्ट, ठीक है। नोटिस का अगला टॉपिक कौन सा आता है अपने पास में? विज्ञापन, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट। ये नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इन्विटेशन, पोस्टर और डिबेट 5 टॉपिक होते हैं। 5 टॉपिक एक ही प्रश्न में आएंगे, मतलब 5 में से 2 आएंगे परीक्षा में, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो इससे अगला टॉपिक देखते हैं हम कौन सा? एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? हम अखबारों में, समाचार पत्रों में हम देखते हैं आए दिन बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। हर किसी चीज़ के बारे में विज्ञापन आते हैं। कई क्लासिफाइड कॉलम्स में आते हैं और कई फ्रंट पेज के ऊपर भी आते हैं। अलग तरीके से पब्लिश किए जाते हैं कई प्रकार के विज्ञापन, जो कोई प्रोडक्ट्स के बारे में होते हैं, कोई जॉब्स के बारे में होते हैं, कोई भूमि के बारे में होता है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो विज्ञापन कहते किससे हैं? विज्ञापन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या सेवा को लोगों के सामने एक लिखित प्रारूप के माध्यम से उचित तरीके से, इसका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लोगों के सामने प्रकाशित करना विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। विज्ञापन की भी शब्द सीमा कितनी है? मैक्सिमम 50 वर्ड्स है। और विज्ञापन में कोई अगर ग्रामेटिकल त्रुटि होती भी है सेंटेंस बनाते टाइम, तो उस पर फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कम से कम शब्दों में लिखा जाना है विज्ञापन। और आप चाहे तो कुछ शब्दों का एब्रीविएशन भी बना सकते हैं, मतलब लघु रूप में भी उन शब्दों को आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपने पास में एडवर्टाइजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं फिर विज्ञापन। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट के प्रकार। आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो परीक्षा में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। तो इनको आप अच्छे तरीके से समझें कि कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले कौन सा आता है अपने पास में? मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब क्या होता है? वैवाहिक, विवाह संबंधी, जिसमें या तो वर चाहिए या फिर वधु चाहिए, इसके लिए हम विज्ञापन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना मेजर टॉपिक हो गया, यानी मुख्य विषय वस्तु हो गई कि किस चीज के बारे में है? मैट्रिमोनियल्स के बारे में। विज्ञापन बनाते समय हम हेडिंग क्या डालते हैं? अगर हमें वधु की आवश्यकता है तो हेडिंग क्या लिखते हैं? ब्राइड वांटेड, जिसका मतलब होगा वधु चाहिए, ठीक है। ब्राइड वांटेड मतलब वधु चाहिए। ग्रूम वांटेड का मतलब क्या होता है? वर चाहिए। ग्रूम वांटेड मतलब वर चाहिए। जो प्रश्न में दिया हुआ होगा, जो भी कोई इंडिकेशन हो, जो भी कोई संकेत हो, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसमें से समझकर हमें देखना है कि वर के लिए है या फिर वधु के लिए है। एक चीज ये भी देखें, अगर ब्राइड वांटेड लिखा हुआ आता है तभी उसको हम क्या मानेंगे? वधु चाहिए। ग्रूम वांटेड लिखा हुआ आ गया तो इसको मानेंगे वर चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे आ जाए, मानो कि ब्राइड ग्रूम वांटेड, वांटेड का मतलब क्या होता है? चाहिए। अगर दोनों साथ में लिखा हुआ आ जाए कि ब्राइड ग्रूम वांटेड, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह नहीं निकाल ले कि दोनों ही चाहिए, वर भी चाहिए और वधु भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ब्राइड ग्रूम का मतलब भी क्या होता है? वर, ठीक है। ब्राइड ग्रूम एक साथ आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा? वर। अकेला ब्राइड लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब क्या होगा? वधु। क्लियर? ये हम उनके एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब भी आप ध्यान देना इसकी ओर। दूसरा टॉपिक आता है अपने पास में सेल या परचेज। सेल का मतलब होता है विक्रय करना, बेचना। परचेज मतलब खरीदना। तो बेचने और खरीदने के लिए किस किस चीज को, और जब हेडिंग लिखेंगे तो वहां पर क्या लिखेंगे? फॉर सेल या फॉर परचेज। किन किन चीजों के बारे में हो सकता है? कोई मकान हो सकता है, हाउस फॉर सेल, हाउस फॉर परचेज। कोई फ्लैट हो सकता है, फ्लैट फॉर सेल, फ्लैट फॉर परचेज। एक मकान का सेपरेट पोर्शन हो सकता है। कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई खाली प्लॉट हो सकता है, प्रॉपर्टी फॉर सेल, वहाँ पर ये हेडिंग डालेंगे। कोई व्हीकल हो सकते हैं, वाहन हो सकते हैं, जैसे कोई बाइक हो गई, कोई कार हो गई, तो इनके बारे में विज्ञापन निकाले जा सकते हैं। उसमें जो डिटेल्स डालते हैं, सूचनाएं डालते हैं, तो उनके कुछ नियम अलग है। एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे तब वो सभी नियम आएंगे। तीसरा है ऑन रेंट। ऑन रेंट का मतलब हो गया किराए पर। अब किराए पर अपन किराए पर दे भी सकते हैं और किराए पर ले भी सकते हैं। किराए पर देने के लिए हेडिंग क्या लिखते हैं? टू लेट। टू लेट का मतलब किराए पर देना। अकोमोडेशन वांटेड। अकोमोडेशन वांटेड मतलब किराए पर लेना। और अकोमोडेशन का मतलब क्या हो गया? आवास या
सुविधा। कोई भी जो रहने का जो आवास होता है, जैसे कोई कमरा चाहिए, कोई मकान चाहिए, कोई सेपरेट पोर्शन चाहिए एक मकान का, कोई बिल्डिंग चाहिए, कोई दुकान करने के लिए कोई जगह चाहिए, तो वहाँ पर हम लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। जब हमें ये सभी चीज़ें किराए पर देनी हो, यानी सब में से कुछ भी, तो वहाँ पर हेडिंग क्या लिखेंगे, टू लेट, की हमें किराए पर देना है। क्लियर। फोर्थ टॉपिक अपना कौन सा, जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी का मतलब हो गया कार्य भर्ती। इसमें दो टॉपिक हो सकते हैं, सिचुएशन वैकेंट या सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन का मतलब यहाँ पर क्या रखा जाता है, नौकरी। नौकरी वैकेंट मतलब पद रिक्त है हमारे पास में। प्रश्न में बता दिया जाए कि जैसे आपकी संस्था के संस्था प्रधान है, मुखिया है, और आपकी संस्था में इन इन पदों पर रिक्तियां हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए और सभी जो डिटेल्स जो भी हैं उनका उल्लेख करते हुए विज्ञापन तैयार करें। ठीक है। और जब सिचुएशन वांटेड का मतलब है कि हमें नौकरी चाहिए। प्रश्न में क्या लिया जाए कि आपने ये कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स कर लिया है, या कोई डिप्लोमा कर लिया है, कोई डिग्री कर ली है, और अब आप जॉब की तलाश में हैं, कार्य की तलाश में हैं, तो इसके लिए आप एक उचित विज्ञापन तैयार करें। ठीक है। सिचुएशन का मतलब क्या मानेंगे क्या होता है यहाँ पर। सिचुएशन का मतलब नौकरी, यहाँ पर भी सिचुएशन का मतलब नौकरी। वैकेंट का मतलब रिक्त है, और वांटेड मतलब चाहिए। ठीक है। इसके बाद में देखो लॉस्ट या फाउंड। लॉस्ट मतलब खोया, फाउंड मतलब पाया। कोई चीज़ अपने पास खो जाए, कोई मोबाइल खो गया, पर्स खो गया, लैपटॉप खो गया, घड़ी खो गई, तो उनके बारे में आप विज्ञापन निकालेंगे लॉस्ट हेडिंग डालते हुए, या उस आर्टिकल का नाम भी लिख सकते हैं, यानी वो जो कोई चीज़ है, वो आइटम है, उसका नाम लिख सकते हैं। लॉस्ट ए बैग, लॉस्ट ए मोबाइल, लॉस्ट ए पर्स, फाउंड ए पर्स, अपने को कोई मिल जाए कहीं पर गिरी हुई कोई चीज़ या और कहीं पर, और उसके वास्तविक जो मालिक है उस तक हमें अगर पहुंचाना है, तो वहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे फाउंड, कि मेरे को ये चीज़ मिली है और मैं इसे पहुंचाना चाहता हूँ, तो उसके लिए विज्ञापन तैयार करना होता है। अगला टॉपिक कौन सा है, मिसिंग पर्सन। मिसिंग पर्सन का मतलब गुमशुदा व्यक्ति। गुमशुदा व्यक्ति लापता हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनके लिए हम विज्ञापन निकाल सकते हैं। हेडिंग भी क्या लिखेंगे हम, मिसिंग पर्सन। हेडिंग का ध्यान रखें, हमेशा कोई सा भी टॉपिक हो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। मिसिंग पर्सन वाला है, कोई व्यक्ति लापता हो गया, तो लापता कब हुआ, उसका नाम क्या है, और आखिरी बार कहाँ देखा गया था, उसकी पहचान के लिए उसकी उम्र कितनी है, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन उसकी बॉडी पर या उसकी साइकोलॉजी में और कुछ हो, कि देखते ही कोई भी उसे पहचान ले, तो ये चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी होती है, कि वो पहने हुए क्या है, ठीक है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, मानसिक स्थिति कैसी है, तो यह सब चीज़ इसमें मेंशन करते हैं। अब इसके आगे अपन देखते हैं कौन सा सबसे पहला एग्जाम्पल, मैट्रिमोनियल्स का। विज्ञापन के नियम भी उसी प्रकार के हैं कि विज्ञापन को भी आपको एक बॉक्स में बंद करना है, और ऊपर या ऊपर फॉर्मेट के मध्य में आपको हेडिंग लिखनी होती है, जिस प्रकार का विज्ञापन आप लिखने जा रहे हैं, और हेडिंग लिखकर नीचे ब्रीफली यानी संक्षिप्त रूप से आपको सूचनाओं का उल्लेख करना है, विस्तार में नहीं लिखना है, 50 शब्दों से एक्सीड ना करें, और प्रत्येक विज्ञापन में नीचे ही नीचे अंत में आपको कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालने हैं। कोई भी विज्ञापन निकाल लो उसका संपर्क सूत्र जरूर डालना है, क्योंकि विज्ञापन में पूरी सूचनाओं का समावेश नहीं हो पाता है, तो कोई भी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, बची हुई जो सूचना है, वो अगर कोई जानना चाहता है तो कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू वो प्राप्त कर सकता है, इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर डालने उसमें जरूरी होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं मैट्रिमोनियल का एग्जाम्पल, जिसमें हो सकता है ब्राइड वांटेड या फिर ग्रूम वांटेड। इस मैट्रिमोनियल वाला जो टॉपिक है इसका एग्जाम्पल, इससे पहले एक प्रश्न है। देखो मैट्रिमोनियल में जो हर बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी तरीके से, उन प्रश्नों को कंबाइन करके एकजुट करके मैंने एक तरीके का मतलब एक ही क्वेश्चन बनाया है, जिसका सभी का एक कॉमन है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लें कि किसी भी प्रकार का जो प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकें, और कैसे भी प्रश्न पूछे तो उसमें आप समझ सकें कि उसमें एक्चुअली किसके लिए पूछ रहा है। क्योंकि दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी कि अगर ब्राइड के लिए कह रहा है आप ग्रूम वांटेड का निकाल रहे हो, 0 नंबर मिलेगा उसमें, क्योंकि पूरा ही गलत हो गया कि आपको आवश्यकता है वधु की और आप वर्ग के लिए लिख रहे हैं, तो गलत होगा ही होगा। तो देखो प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं। मैंने कुछ पर्यायवाची जो शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न मैंने तैयार किया है। यू आर, आप है, सर्चिंग मतलब आप खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, सीकिंग का मतलब भी क्या होता है, खोजना, तलाशना, मतलब यहाँ सर्चिंग शब्द भी आ जाए, सीकिंग भी आ जाए,
इन सर्च ऑफ आ जाए, लुकिंग फॉर आ जाए, लुकिंग फॉर का मतलब भी क्या होता है, आप तलाश कर रहे हैं। फाइंडिंग आ जाए, फाइंडिंग का मतलब भी आप तलाश कर रहे हैं। ए सूटेबल मैच, किसकी तलाश कर रहे हैं, एक प्रयुक्त मैच की। मैच का मतलब क्या हो गया, जैसे देखो गर्ल, बॉय, ब्राइड या ग्रूम लिखा हुआ आ जाए सीधा सा तो हमें पता चल जाता है, लेकिन मैच लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब वो अपने जेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे अपन खुद गर्ल है तो किसके लिए निकालेंगे, फिर ग्रूम के लिए। अगर अपन लड़के हैं, बॉय है, तो वहाँ पर लिखेंगे हम ब्राइड वांटेड के लिए। तो मैच का ध्यान रखना कि सूटेबल मैच ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो, और सूटेबल मैच लिखकर ऐसे आ जाएगी फॉर योर सिस्टर, तो फिर ऑब्वियस है, फिर खुद के ऊपर मत लेना कि सूटेबल मैच किसके लिए चाहिए, अपनी सिस्टर के लिए चाहिए, तो वहाँ पर कौन सा निकालेंगे, ग्रूम वांटेड। सूटेबल मैच फॉर योर ब्रदर ऐसे आ जाए तो वहाँ पर पता है ब्रदर के लिए क्या चाहिए, ब्राइड चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड। आया गया था समझ में। सूटेबल मैच लिखा हुआ है या सीधा सा ग्रूम लिखा हुआ है, ये ग्रूम, ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, गर्ल, बॉय ये लिखा हुआ है, तब तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ग्रूम का मतलब क्या हो गया, वर, क्या आपको प्रयुक्त वर की तलाश है। ब्राइड लिखा हुआ है तो मतलब वधू की तलाश है। और अभी मैंने जो बताया था ब्राइड ग्रूम एक साथ लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब भी क्या होगा, वर। क्लियर। गर्ल या फिर बॉय ऐसे कैसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो प्रश्न को देखकर आप समझे कि ये ब्राइड वांटेड का है या फिर ग्रूम वांटेड का है। फॉर किसके लिए चाहिए, योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब आपके लिए, योर डॉटर आपकी बेटी के लिए, योर सन आपके बेटे के लिए, सिस्टर आपकी बहन के लिए, ब्रदर आपके भाई के लिए। तो इस तरीके से देखकर आप उसमें समझ सकते हैं कि हमें ब्राइड का निकालना है या फिर ग्रूम का निकालना है। ठीक है। अब इसके बाद में आ गया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब तैयार करो। ए सूटेबल एक प्रयुक्त, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, टू पब्लिश प्रकाशित करने के लिए, इन द मैट्रिमोनियल वैवाहिकी कॉलम्स मतलब स्तंभ में, ऑफ ए न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र का जो वैवाहिकी कॉलम्स आता है विज्ञापन के क्लासिफाइड कॉलम्स में, तो वहाँ पर आपको विज्ञापन निकालना है। मेंशन आप उल्लेख करें। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब हो गया आवश्यक, जो जो आवश्यक डिटेल्स मतलब सूचनाएं हैं उनका आप उल्लेख करें कि किसके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, उसके बारे में कुछ विशेषताएं, उसकी जानकारी, और कैसा रिश्ता चाहिए मतलब लड़की कैसी चाहिए या लड़का कैसा चाहिए उसके बारे में डिटेल। अब ये प्रश्न है तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो देखो ये सेट हो नहीं पा रहा कि ये ब्राइड के लिए है या ग्रूम के लिए, तो अपन पहले एक फॉर्मेट देख लेते हैं ब्राइड वांटेड का। इसी तरीके से लिखना है। अगर इसमें जो सूचनाएं डाली हुई हैं इनके अलावा क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक यानी कोई विशेष कोई सूचना दी हुई हो तो वो आप इसमें काट छाट कर सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ इनमें से आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइड वांटेड, तो इसी फॉर्मेट के द्वारा हम ग्रूम वांटेड का भी लिखना समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप बढ़िया तरीके से ध्यान दें इसकी ओर। अलायंस इनवाइटेड फॉर, अलायंस का मतलब हो गया विवाह संगठन, मतलब विवाह कराने वाला जो संगठन है। इनवाइटेड उसने आमंत्रित किया। फॉर किसके लिए मतलब ब्राइड चाहिए, ब्राइड चाहिए, वधू चाहिए, तो रिश्ता किसके लिए निकाला जा रहा है, लड़के के लिए, मतलब चाहिए तो वधू लेकिन किसके लिए चाहिए, लड़के के लिए चाहिए ना। तो अलायंस विवाह संगठन ने आमंत्रित किया है एक रिश्ता, फॉर किसके लिए, ए हैंडसम, हैंडसम मतलब सुंदर, टॉल लंबा है, हेल्दी स्वस्थ है, वेल क्वालिफाइड बहुत ही बढ़िया क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा है, अच्छा, हिंदू बॉय और हिंदू धर्म का लड़का है। ये आ गई शुरुआती जो इसकी शुरुआती जो सूचनाएं हैं, शुरुआती जो विशेषताएं हैं इसकी, वो हमने लिख दी कि विवाह संगठन ने रिश्ता आमंत्रित किया है किसके लिए, एक सुंदर, लंबे, स्वस्थ और बढ़िया क्वालिफाइड हिंदू धर्म के लड़के के लिए। इसके बारे में और भी लिखेंगे। हम जानते हैं हम खुद अगर इसका तलाश कर रहे हो तो खुद की सूचनाएं अधिक देनी पड़ती हैं, और जैसी अपने को चाहिए तो उसके बारे में भी हम कुछ बताएंगे अच्छे तरीके से समझना इसको। हिंदू बॉय, फेयर कॉम्प्लेक्शन, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब उसका जो रंग कैसा है, कॉम्प्लेक्शन का मतलब कलर, रंग, तो रंग कैसा है, फेयर है, मतलब ऐसे सांवला रंग नहीं है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। 28 ईयर ओल्ड, उम्र जरूर लिखनी है यहाँ पर, एज जरूर बतानी है, कितने साल का है, 28 साल का है। हाइट कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 फुट 10 इंच।
फिट के आपको एक ये निशान लगाना है और जो इन चौवा पर ये ऊपर 2 लगाने हैं और ये नीचे कॉमा लगाया मैंने। ठीक है, हाइट हो गई, उम्र हो गई, कलर की बात हो गई, पढ़ा लिखा है और दिखने में कैसा है, हैंडसम है, टॉल है, सब कुछ। अब इसके कार्य के बारे में, व्यवसाय के बारे में, काम क्या करता है। करंटली अभी हाल ही में वर्किंग काम कर रहा है किसके रूप में, एज इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में, इन स्कूल्स, विद्यालयों में, स्कूल्स में अंग्रेजी के व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है। सैलरी कितनी है इसकी, 40,000 पर मंथ, प्रति महीना के हिसाब से इसके 40,000 रुपये तनख्वाह है। लुकिंग फॉर, अब देखो यहाँ तक तो किसके बारे में आ गया, हमें लड़की की तलाश है, तो पहले किसके बारे में लिखेंगे, लड़के के बारे में। लुकिंग फॉर, ये तलाश कर रहे हैं, कैसी लड़की की तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर ए ब्यूटीफुल, ऐसी लड़की हो जो सुंदर हो, स्लिम, पतली हो, सेंसिबल, समझदार हो, ठीक है, समझदार हो लड़की, एजुकेटेड, शिक्षित हो, हिंदू धर्म की लड़की हो, कैसी हो, वापस देखना एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हो, स्लिम हो, सेंसिबल हो, एजुकेटेड हो और हिंदू धर्म की हो। अगर कोई जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है या डिमांड नहीं है तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं कास्ट नो बार, कि हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। एज कितनी हो, इसकी भी एज बतानी है कि अपने एज प्रेफरेंसेस क्या है, कितनी उम्र की लड़की को हम वरीयता देंगे। तो नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स, लड़की की उम्र कितनी हो, 25 साल से अधिक नहीं हो। एक्सीड का मतलब होता है क्रॉस कर जाना, अधिक हो जाना। तो नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स मतलब 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए लड़की। अब उसके बाद में ये लाइन है इंटरेस्टेड, जो भी रुचि ले रहे हैं, जो हमने सूचनाएं दी उसके लिए जो भी अगर कोई रुचि लेते हैं, मैं कांटेक्ट, संपर्क कर सकते हैं विद रिसेंट फोटोज, अभी हाल ही की जो फोटोज हैं खींची हुई लड़की की, उसके साथ में हमारे से संपर्क कर सकते हैं। नीचे डाल दिया हमने संपर्क सूत्र, नाम डाल दिया नरेश शर्मा, जो प्रश्न में दिया हुआ आए तो आपको वही लिखना है। यहाँ पर प्रश्न में ऐसा कोई नाम नहीं है तो मैंने मन से लिख दिया और मोबाइल नंबर लिख दिया 0123456789। तो ये संपर्क सूत्र उसमें जरूर डालने हैं। अब ये तो हो गया देखो ब्राइट वांटेड का, आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कितनी बार उसको रिप्ले करके देखे चाहें। अब देखते हैं इसी को हम ग्रूम वांटेड के लिए, कि इसी फॉर्मेट के द्वारा अगर हमें वर्ड चाहिए, इसके लिए बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग चेंज कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्रूम वांटेड, लिख देंगे कि वर्ड चाहिए हमें। अब ये जो डिटेल है ना, इन्हीं को हम ऊपर नीचे करके ये बना सकते हैं। अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए, हैंडसम की जगह पर क्या लिख देंगे अपने, ब्यूटीफुल, क्योंकि हैंडसम लड़कों के लिए, वर के लिए प्रयोग किया जाता है, वधु के लिए, ब्राइड के लिए किसका प्रयोग करेंगे, ब्यूटीफुल। और यहाँ पर टॉल एंड हेल्थी है ना, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, हमें स्लिम लिख देंगे। अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल, स्लिम, वेल क्वालिफाइड, ऐसे कैसे रहेंगे, तो कोई आवश्यकता नहीं है इसको चेंज करने की कि बढ़िया क्वालिफाइड है। हिंदू, बॉय को चेंज कर दोगे, बॉय की जगह पर क्या कर दोगे, गर्ल, हिंदू गर्ल, ठीक है। अब इस लड़की के बारे में सूचनाएं आएंगी, जैसे हम पहले वो ब्राइड वांटेड का था, अब ग्रूम वांटेड का है। तो ब्राइड वांटेड वाले में पहले पूरी डिटेल यहाँ तक किसके बारे में थी, लड़के के बारे में। अब चेंज होकर किसके बारे में हो जाएंगे यहाँ तक, लड़की के बारे में। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन लेने को ऐसे, जैसे कि लड़की का कलर कैसा है, फेयर है, साफ है, गोरी है। 28 ईयर ओल्ड, आप चाहे तो उम्र कम भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ऐसे रहने दे तो ऐसे रहने दो। 28 ईयर ओल्ड, हाइट कितनी है, 5 फीट 10 इंच। इससे अगर कम करना चाहो 5 फीट 8 इंच, 5 फीट 5 इंच तो आप कर सकते हैं लड़की के हिसाब से। करेंटली वर्किंग, अभी हाल ही में कार्य कर रही है एज इंग्लिश लेक्चरर, अंग्रेजी की व्याख्याता के रूप में कार्य कर रही है। इन स्कूल्स, वो हिंदी अर्थ पूरा जच जाएगा इसके ऊपर है, लड़की के ऊपर, जो पहले हमने लड़के के लिए लिखा था। इन स्कूल सैलरी कितनी है लड़की की, 40,000 रुपये पर मंथ है। अब यहाँ से जो हमने लड़की के बारे में लिखा था वो किसके बारे में लिखेंगे, किसकी सूचनाएं लिखेंगे, लड़के के बारे में। लुकिंग फॉर, ये तलाश कर रहे हैं। ए ब्यूटीफुल की जगह पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैंडसम, ठीक है।
हैंडसम, और यहाँ पर लिख देंगे स्लिम की जगह पर स्लिम को हटाएंगे और ये वाले एडजेक्टिव लिख देंगे, इसकी विशेषता लिख देंगे टॉल, हेल्दी, सेंसिबल, ऐसे कैसे रहने को चाहिए, ठीक है कि समझदार हो लड़का, एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, हिंदू, गर्ल, गर्ल की जगह पर क्या कर दोगे बॉय, ठीक है। एज, एज कितनी हो, यहाँ पर जैसे लड़की की एज आप 28 साल अगर रहने दे रहे हो तो यहाँ पर आप लड़के की थोड़ी एक्स्ट्रा लिख दो कि 30, 31 ऐसे कर दो, कि लड़के की उम्र में से ज़्यादातर देखा जाता है कि 2-3 साल ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है, वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी और वैसे सामाजिक रूप से भी। इसके बाद में लिख देंगे इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट विद रिसेंट फोटोज, कोई भी जो इच्छुक हो जो भी हाल ही की फोटोज के साथ में संपर्क कर सकता है, और कॉन्टैक्ट आप ऐसे कैसे रहने दो चाहे, या फिर यहाँ पर आप लड़की का भी नाम लिख सकते हैं। अब दोबारा देख लो, ग्रूम वांटेड के लिए मैं एक साथ बता देता हूँ कैसे क्या क्या चेंज होंगे। जो अलाइंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल स्लिम वेल क्वालिफाइड हिंदू गर्ल, फेयर कॉम्प्लेक्शन, 28 years old, height 5 feet and 8 inch, currently working as English lecturer in schools, salary 40,000 per month, looking for a handsome, tall and healthy, sensible, educated Hindu boy, age not exceeding 30 years, interested may contact with recent photos, contact नरेश शर्मा, मोबाइल नंबर 0123456789, ठीक है। यह हो गया अपना मैट्रिमोनियल्स का। किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए इस मैट्रिमोनियल्स में वैवाहिक संबंधी कोई भी विज्ञापन, तो आप इस तरीके से उसका उत्तर लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो इनके अलावा तो आप इनमें से कुछ एक इंफॉर्मेशन हटाकर, कुछ एक विशेषताओं को हटाकर वो विशेषताएं जोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।